नमस्कार, वीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की किल्लत पर दिल्ली हाईकोर्ट कितना नाराज है, इसका अंदाजा उसके एक कमेंट से लगा सकते हैं। हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा कि अगर कोई केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर स्थानीय प्रशासन के किसी अधिकारी ने ऑक्सीजन सप्लाई में रुकावट डाली तो उसे फांसी पर चढ़ा देंगे। केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की दोनों वैक्सीन बिल्कुल मुफ्त में उपलब्ध कराएगी। हेल्थ मिनिस्ट्री ने शनिवार को बताया कि केंद्र सरकार के लिए कोरोना की दोनों वैक्सीन का रेट 150 रुपये प्रति डोज ही रहेगा। इस रेट पर केंद्र वैक्सीन खरीदकर पहले की ही तरह राज्यों को मुहैया कराता रहेगा। कंपनी से सीधे वैक्सीन खरीदने की स्थिति में ही राज्य सरकारों को वैक्सीन के लिए पैसे देने होंगे। देश में भले ही कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ हो, लेकिन सच्चाई ये है कि इनमें से करीब 75% मामले केवल 10 राज्यों में से है। बाकी के 18 राज्यों में केवल 25% मामले डिटेक्ट हुए हैं और वे अब तक कोरोना के भीषण रूप से लगभग बचे हुए हैं। देश में सामने आए संक्रमण के कुल मामलों में से 74.15% महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और राजस्थान से है। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपनी प्रत्यक्ष कर विवाद निवारण योजना विवाद से विश्वास के तहत भुगतान करने की समय सीमा 2 महीने और बढ़ाकर 30 जून तक कर दी है। सरकार ने कर अधिकारियों द्वारा उन मामलों में आकलन पुनः शुरू करने के लिए नोटिस जारी करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी है, जिनमें आय का आकलन नहीं हुआ। भारत सरकार ने जानकारी दी कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से संबंधित उपकरणों के आयात पर अगले 3 महीनों के लिए तत्काल प्रभाव से कस्टम ड्यूटी हटा दी गई है। वहीं स्वास्थ्य सेस को भी हटाने का फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्व विभाग को निर्देश दिए हैं कि ऐसे उपकरणों के कस्टम क्लियरेंस को सुनिश्चित करें। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबले ने कहा कि कोविड-19 की महामारी ने एक बार फिर देश में चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर दी है। संघ के कई कार्यकर्ता समाज की जरूरतों को पूरा करने के लिए देश भर में विभिन्न तरह से सक्रिय है। होसबले ने भारत विरोधी ताकतों पर सवालिया निशान भी खड़ा किया। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भले ही क्रिकेट को अलविदा कह चुके हो, लेकिन आज भी फैंस के दिलों में सचिन का जन्मदिन एक खास तारीख के रूप में दर्ज है। सचिन आज यानी 24 अप्रैल को अपना जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास मौके पर उन्हें पूरी दुनिया से बधाई संदेश मिल रहे हैं। बीसीसीआई और भारतीय कप्तान विराट कोहली समेत पूरा खेल जगत सचिन को जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहा है। ब्राजील में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना से 2914 लोगों की मौत हो गई है, जिससे यहाँ मौतों की संख्या बढ़कर 3,84,416 हो गई। समाचार एजेंसी ने शनिवार को बताया कि स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ब्राजील में 14 करोड़ 23 लाख लोगों को अब तक वायरस के लिए पॉजिटिव परीक्षण आया है। पिछले 24 घंटों में 69,000 नए कोविड-19 मामलों का परीक्षण किया गया। पाकिस्तान में पिछले 24 घंटों में 157 लोगों की कोरोना वायरस संक्रमण से मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 5,908 नए मामले दर्ज किए गए। पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि संक्रमण से एक दिन में होने वाली मौत का यह आंकड़ा पिछले साल के बाद से सबसे ज्यादा है। देश में और खासकर दिल्ली में गहराते ऑक्सीजन संकट को लेकर हाईकोर्ट में आज जोरदार बहस देखने को मिली। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने राजनीति के हालात चिंताजनक बताते हुए अपने कोटे की ऑक्सीजन की मांग करते हुए कहा कि अगर हमें हमारे कोटे की ऑक्सीजन नहीं मिली तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। वहीं केंद्र ने बताया कि सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए टैंकरों की व्यवस्था खुद से कर रहे हैं, जबकि दिल्ली केंद्र के आश्रय पर बैठा है। तो टॉप 10 की खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।